वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पढ़ाई बिरयानी। यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग की जर्नी को, जिसमें हम आज पढ़ाई करेंगे और देखेंगे आगे पाइथन के बारे में, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की है, इवन प्रोग्रामिंग का नाम भी नहीं सुना है, आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस कभी रहा ही नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक का पाइथन में कोडिंग करना सीखेंगे, जिससे आप अपना फील्ड आगे और इम्प्रूव कर सकते हैं डेटा एनालिस्ट के सेक्टर में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम आज पढ़ने के वाले हैं। तो ये हमारा चैप्टर बन रहेगा पाइथन का, जिसमें हम पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, हम कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जहाँ पे हम पाइथन की कोडिंग करेंगे और साथ ही हम अपना पहला कोड रन करेंगे। तो आगे देखते हैं कि पाइथन एक्चुअली में होता क्या है। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये दुनिया की सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। आज के टाइम में पाइथन का यूज़ वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, एआईज, ऐप और गेम डेवलपमेंट में यूज़ होता है। इसके अलावा आपने एआई का नाम सुना है, ऑब्वियसली बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे इसके टूल्स होते हैं, चैट जीपीटी हो गया आपका, और भी चीज़ें हो गई, तो यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके लिए हम इसको आगे देखते हैं और अब बात करते हैं कि इतनी सारी लैंग्वेज में हमने पाइथन ही क्यों चूज़ करी। क्योंकि पाइथन लैंग्वेज जो है वो सबसे इजी और यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। इसकी कोडिंग इतनी सिंपल होती है, जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं, अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है तो भी आप पाइथन में बहुत ईजिली कोडिंग कर पाएंगे। अब बात करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आपने नहीं सुना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंपल मीनिंग ये है कि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में बात करता है, जिस लैंग्वेज में चीज़ें समझता है, उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे किसी को हिंदी आती है तो हम उससे हिंदी में बात करते हैं। जापानीज़ के लिए, जापान में जो लोग रहते हैं उनके लिए हमें जापानीज़ होती है। अमेरिका के लिए हमें इंग्लिश आनी चाहिए। वहीं हम अगर रशिया के किसी बंदे से बात करते हैं तो हमें रशियन आनी चाहिए। तो वो लैंग्वेज जो सामने वाले पर्सन को हमारी बात समझा सके। तो कंप्यूटर को हमारी बात समझाने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं। तो अब पाइथन क्या हो गया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये एक एआई जनरेटेड इमेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग के लिए पाइथन हो गया, वेब डेवलपमेंट के लिए हो गया, एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, जावा। तो ऐसे ही बहुत सारी मशीन लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अपनी बात जो कंप्यूटर से कह सकते हैं, उससे हम अपना जो हमें रिजल्ट चाहिए हम अचीव कर सकते हैं। तो एक ओवरव्यू देखते हैं पाइथन का कि पाइथन के एडवांटेज क्या है, कि क्यों हमें पाइथन यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, ये बहुत सिंपल और ईजी है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो सिंटैक्स हम लिखते हैं, जो कोड हम लिखते हैं, वो बेसिक इंग्लिश की तरह होता है। ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज़ है, कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टाइम डेवलपमेंट टाइम, मतलब जो हम इसमें कोड रन कराते हैं वो इंस्टेंट रन होता है। रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि सिंपल इंग्लिश है, तो आपको रीड करने में दिक्कत नहीं है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, पोर्टेबल है, लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट है इसका। लाइब्रेरी सपोर्ट मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहले से ही कोड करके रखी गई हैं कि आपको उनके लिए कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो सिर्फ अपने पाइथन सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करानी है और आपका काम डन। बस आप उसको यूज़ कीजिए और अपनी कोडिंग को बिना किसी एरर के रन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसमें ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो होता क्या है। तो एक्चुअली में इसमें कुछ क्लासेस और कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनहेरिटेंस होता है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सब मिलके पाइथन लैंग्वेज को बहुत ईजी बनाते हैं। मतलब यह क्या, जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो हम देखेंगे इन सब के यूजेस, कि ये जो क्लास हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गए, इनहेरिटेंस हो गई, क्या होता है और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जैसे पाइथन की यूज़ की हमने पहले ही बात कर ली है, तो हम यहाँ पे फिर से देखते हैं कि पाइथन का क्या क्या यूज़ होता है। पाइथन डेटा साइंस में काम आता है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है, वेब डेवलपमेंट में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, डेटा विजुअलाइजेशन में, ऑटोमेशन में, वेब और गेम डेवलपमेंट में। इसके अलावा जो लाइब्रेरीज की एक बार बात कर लेते हैं, ये सिर्फ एक नॉर्मल थ्योरी है। अभी आप इसको जस्ट रीड आउट कर लीजिए, एक आइडिया से लगेगा कि पाइथन है क्या, इसमें होता क्या क्या है और हम कैसे कैसे इसको यूज़ करेंगे। आगे हम धीरे धीरे इसको सीखते चलेंगे। तो इसमें कुछ लाइब्रेरीज होती है, जैसे बात करी थी हमने पहले भी, तो इसमें से नमपाई, पांडास, मैटलिब, सीबॉर्न। तो ये जो पांच चार लाइब्रेरीज हैं हमारी, ये हम जनरली यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। इसके अलावा आपको मशीन लर्निंग के लिए जाना है तो आप एस किट लर्न
नाम की लाइब्रेरी है वो आप यूज़ करते हैं। अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो ब्यूटीफुल सूप करके है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो आप रिक्वेस्ट करके लाइब्रेरी उसका यूज़ कर सकते हैं। और आपको देखिए जिसमें आप सिंटेक्स देख सकते हैं कि आप सिर्फ लिखेंगे सिंपल पिप इंस्टॉल और लाइब्रेरी का नाम, और आपकी जो लाइब्रेरी है वो आपके पाइथन सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो जाएगी। पिप हम यूज़ करते हैं किसी भी लाइब्रेरी या मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए। हम आगे जब आप बढ़ेंगे तो सीखेंगे कि पिप क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है। तो बेस्ट चीज़ है जो आपको रिमेंबर मतलब याद रखने की ज़रूरत है वो सिंपल ये है कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो बिगनर फ्रेंडली है बट पावरफुल है। अगर आप एडवांस केसेस पे जाते हैं, इंटरप्रेटेड नेचर मेक्स डिबगिंग ईजियर। इसका जो इंटरप्रेटर है इसका वो बहुत ईजी कर देता है आपके एरर्स को निकालने के लिए, डिबग करने के लिए, क्योंकि जब इसमें कोई एरर आ रहा है वो सिंपली आपको बता देता है कि इसमें क्या एरर है, आपको क्या सही करना है। मल्टीप्रोग्राम इसमें कर सकते हैं, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं आपकी अपनी कोडिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए, जिसमें आपके कोई एरर भी नहीं आएगा और आपका कोड एकदम एरर फ्री एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्रोम पे और यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे अपना पाइथन। तो जैसे ही आपने यहाँ पे पाइथन टाइप किया, गूगल में सर्च किया, तो आपका जो पहली वेबसाइट आती है www.python.org, तो यहाँ पे आप क्लिक करके पाइथन का लेटेस्ट वर्जन जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पाइथन डाउनलोड। चलिए डाउनलोड पाइथन आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए आप डाउनलोड पाइथन है। अब यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो पाइथन बहुत ईजी है सीखने में, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। आप आराम से धीरे धीरे सीखेंगे और आपको लगेगा टाइम के साथ कि आपको सब समझ में आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे डीएम या कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा विद एग्जाम्पल। तो हमारा पाइथन डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल डाउनलोड लॉन्च वैन रेडी, तो ये ठीक है, हमारा टिक कर लिया है हमने, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब देखिए हमने ओपन करा तो ये हमारा पाइथन सॉफ्टवेयर हो चुका है। अगर हमें इसकी कुछ सेटिंग को अपडेट करना है तो हम वाई कर सकते हैं और नहीं तो नो। हमने कर दिया है यस, कोड रन हुआ और कुछ कमेंट कमेंट कुछ करना है, हमें कुछ नहीं करना था, उसको कहते हैं यहाँ से कैंसिल। इसके बाद हम अपना दूसरा सॉफ्टवेयर देखते हैं जो कि है वी एस कोड, जहाँ पे हम कोड लिखेंगे पाइथन के लिए। वी एस कोड की फुल फॉर्म होगी आपकी विजुअल स्टूडियो कोड। पहले ही लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे आपका आ चुका है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास विंडो है तो मैं यहाँ से विंडो पे जाके डाउनलोड करूँगा। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉल आ गया, यहाँ से हमने किया आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद फिर से नेक्स्ट करते हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, सेटअप के टाइम पे जब आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं तो आप इन दोनों को भी चेक कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसका यूज़ कब होगा मैं आपको जब आगे हम कोडिंग करेंगे तब बताएंगे। अगर आप ये चेक नहीं करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ से आपने नेक्स्ट किया, इंस्टॉल किया और आपका इंस्टॉल हो रहा है। लीजिए तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो हम लॉन्च पे टिक कर लेते हैं। जैसे हम फिनिश करेंगे हमारा वी एस कोड लॉन्च हो जाएगा। फुल फ्रेम जाते हैं, सबसे पहले हम कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। अगर आप इसको गिटहब से कनेक्ट करना चाहते हैं या गूगल से तो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम किसी से नहीं करते हैं। सेटिंग्स में जाते हैं तो कुछ सेटिंग्स हम कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं माउस व्हील, यहाँ पे जो ये आपको चेक बॉक्स दिख रहा होगा आप इसको चेक कर लेंगे। इसका यूज़ क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कंट्रोल के साथ माउस कर रोलर को चलाएंगे तो आपका जूम इन जूम आउट हो जाएगा, जो आपके समझने के लिए और कोडिंग को देखने के लिए बहुत ईजी हो जाता है।
डन। इसके बाद हम जाते हैं अपने एक्सटेंशंस में, यहाँ पे हम सर्च करेंगे पाइथन। और पाइथन सर्च करते ही हमारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पाइथन का। पाइथन आ चुका है तो यहाँ से पाइथन पे करेंगे क्लिक, इसको कर लेंगे इंस्टॉल। जितनी अच्छी आपकी इंटरनेट स्पीड होगी उतना ही ईजिली आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पाइथन जो है आप चेक कर सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम जाते हैं फाइल्स में, इसको यहाँ से हटाते हैं और हम सबसे पहले अभी देखते हैं कि 2 चेक बॉक्स मैंने आपसे चेक करवाए थे इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो अब उसका यूज़ हम देखते हैं। हम आते हैं यहाँ पे, हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं नया, जिसको हम न्यू फोल्डर प्लस का नाम हम दे देते हैं पाइथन। हमने यहाँ पे खोला पाइथन। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद कोड। इसका मतलब ये हो कि जो आपने जो 2 चेक बॉक्स चेक किए थे उससे आप सीधे यहाँ पे अपने फोल्डर को खोल पाएंगे और आप यहाँ पे जो भी फाइल बनाएंगे वो आपकी सीधी आपके पाइथन फोल्डर में सेव हो जाएगी। जैसे देखते हैं पाइथन आ गई, यहाँ से हम जाके ये न्यू क्लिक किया, आपने यहाँ पे इसको फाइल को नाम दिया है फर्स्ट डॉट पी वाई। अब डॉट पी वाई क्या है? डॉट पी वाई है एक एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन आप लोगों को पता ही है, किसी भी फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। जैसे वर्ड फाइल है तो उसका एक एक्सटेंशन होगा, अगर इमेज फाइल है तो उसका एक एक्सटेंशन होगा, MP3 फाइल है, ऑडियो फाइल है तो उसका MP3 डॉट MP3 एक्सटेंशन होता है, PDF फाइल का डॉट PDF होता है, इमेज का डॉट JPG होता है, जैसे अभी मैंने बताया आपको। तो उसी तरह से पाइथन का आपका एक्सटेंशन होता है डॉट py। तो अब हम रेडी हैं अपना पहला कोड लिखने के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपल इंग्लिश लिखेंगे, कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं प्रिंट, क्योंकि हम इसमें प्रिंट कमांड यूज़ करते हैं अपने रिजल्ट को अचीव करने के लिए। यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस ओपन करी और यहाँ पे आपने डबल कोट में लिखा हेलो आई एम अ डेटा एनालिस्ट। देन आपने लिख लिया। इसके बाद आप इसको रन करा देंगे। हमने यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट किया। ये आपको बस एक बार करना पड़ेगा, आपको बार बार इसको करने की नीड नहीं पड़ेगी। इसके बाद जब आपने इसको रन कराया, आउटपुट में आए तो भी आपका इंस्टॉल हो रहा है। देखिए आपको इंटरप्रेटर यहाँ से हमने जो सिलेक्ट किया था वो सेट करके अपने पाइथन हो गया आपका। अब यहाँ पे आपने जैसे इस प्रोग्राम को रन किया तो देखिए आप आउटपुट आ गया हेलो आई एम ए डेटा एनालिस्ट। इसका मतलब आपने अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिख लिया है। कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल था। सिंपल इंग्लिश का आपको यूज़ करना है, कुछ इसमें ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। अभी आप सिंपल इस चैप्टर 1 के वीडियो के अकॉर्डिंग आप अपने दोनों सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करेंगे और पहला पाइथन प्रोग्राम लिख के देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पाइथन के कुछ फीचर्स और उसमें यूज़ होने वाले कोडिंग टर्म्स, जो कि मेन आपकी यूज़ आएंगे डेटा एनालिस्ट के लिए। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी सिंपल डाउट हो आपको अगर अभी तक इस इंट्रोडक्शन में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके साथ ही जल्दी मिलते हैं चैप्टर 2 में। थैंक यू।